ये आजकल का फैशन बना हुआ है कि क्या भाई सब खैरियत से हैं ना, और कैसे हैं बच्चे वगैरह कैसे हैं। हाँ, बच्चे मज़े में हैं भाई। वो बड़े वाले जो है यूके में हैं, यूके में सेटल हो गए। उनका इरादा है कि बस वहीं रहना है, ऐसा ऐसा। वो दोनों छोटे जो हैं अमेरिका गए हुए हैं, तो बच्ची भी ज़िद कर रही हैं मैं भी अमेरिका जाऊंगी, प्लान है उनका भी। अब हो सकता है आने वाले महीने या 1-2 महीने में जो इंशाल्लाह वो भी अमेरिका सेट हो जाएंगे सुकून। जबकि बहैसियत मुसलमान होने के ये जानते कि तिजारत को तरजीह दी गई। ज़िंदगी के 20 साल 10 साल 30 साल भी करने के बाद, नौकरी करने के बाद यही कहला जाएंगे कि नौकरी पेशा थे, नौकरी पेशा इंसान है भाई, नौकरी करते थे ज़िंदगी में। ग़ुलामी की आदत सी पड़ गई, तिजारत को तरजीह दी गई। 1400 साल पहले, हज़ारों साल पहले की तारीख उठा के देखो, सुने आप, तिजारत किए, कारोबार किए। लेकिन लड़के लड़कियों का एक अजब ही रुझान बना हुआ है। लड़कियां भी जो है नौकरी की तरफ तरजीह देते हैं। चलो हाँ नौकरी करें, नौकरी करने के बाद भाई चलो वो जो इस्तेदाद बनी है तो करो, आगे बढ़ो, कुछ बिजनेस करने की भी कोशिश करो। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल लेते हैं कि वो नहीं किए क्या। हाँ, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नौकरी नहीं किए कभी, बिजनेस वुमन थी आप तिजारत करती थी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी देखिए, आपसे निकाह किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जो है तिजारत की, ग़ुलामों को आज़ाद कराया। ग़ुलामों की आज़ादी से इस्लाम की शुरुआत हुई। आपने ऐलान इस्लाम के बाद जो है ग़ुलामों को आज़ाद किया, आज़ाद करके बताया कि हमारा ये दीन है। आपने बच्चियों को ज़िंदा रखने की तरग़ीब दी। पहले बच्चियों को दफन किया जाता था ज़िंदा, बच्ची होने पे जो है खुशी नहीं मनाते, गम मनाते थे, बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। आपने बच्चियों को ज़िंदा रहने का हक़ दिलाया, ग़ुलामों को आज़ाद कराया। आज अंबियाओं की सरज़मीन पर भी जाकर ग़ुलामी पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे। उम्मीद करते हैं जो है तरक्की की। कैसे होता भाई, 20 साल 30 साल सर्विस कर रहे, 20-20 30-30 साल सर्विस कर रहे, नौकरी कर रहे, नौकरी करके जमा कर रहे, अपने आप को तुझ के जमा करे। जमा करने के बाद में जो है उम्र के इस मुकाम पे पहुंचते हुए जमा में से निकाल के दवाई लेते रहते। दवा पे, ग़िज़ा खाने पे कम पैसा खर्चा, दवाओं पे ज़्यादा पैसा। जवानी से चलते आ रही है, कोई ऐसा नहीं है जवान बच्चा हो या जवान बच्ची हो, सुने, जो मेडिसिन पे ज़िंदगी नहीं आ रही। डिप्रेशन का शिकार है कोई कुछ, सुने, कोई अजीब व गरीब शिकायतें पैदा हो रही। नौकरियां करते हैं, घंटों बैठ के नौकरियां करें। अरे भाई चलो कम है, कम से कारोबार करो। आप देखिए दुनिया का पूरे जायज़ा लिए तो तिजारत जो कर रहे हैं वही तरक्की पे है। अप एंड डाउन आते, क्यों नहीं आते, अप एंड डाउन आते, लेकिन उसको फेस करते हुए करो ईमानदारी से। लंबी जल्दी जंप मारने की कोशिश कर रहे थे और वो आपसे बड़े बैठ के बोल देते, बच्चों को तरगीब भी दे रहे होंगे कि जाओ पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बहाने से चले जाओ, स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ, वहाँ जाके जमने की कोशिश करो। जमते नौकरी देख लेके कर लेके, कभी पकड़े जा रहे, कभी हकाल दे रहे, कभी भगा रहे, कभी झूठ मूठ, चलो कुछ वहाँ पे लॉयर हायर कर लेके जो है सब कुछ करके अपना कर लिए, टिक गए। 5-6 साल धक्के खाते कर लेते हुए ऐसा वक्त आता कि माँ बाप जो है बूढ़े हो जाते, सहारा नहीं, बोलते कि जैसा नौकर रख लो, हम पे करते, वो कर लो। याद आ रही, झूठी मोहब्बतों पे ज़िंदगी गुजरी। माँ बाप से बच्चों को वो उनसियत नहीं रही, बच्चों को माँ बाप से वो उनसियत नहीं रही, माँ बाप से बच्चों को, बच्चों से माँ बाप को। बहरहाल आपस में एक दूसरे की वो बॉन्डिंग जो है ख़त्म। बाप सालों में मेहनत करके जो है साल में एक छुट्टी मार के आता, तो बच्चों को अजाब दिखता, आया सो महीने रोक टोक करता, भाई ये नहीं। बीवी को भी अजाब दिखने लग जाता। उसके बाद जाने का दिन जो आता, खुशी से झूठ मूठ रोक के विदा कर दिए, ख़त्म, चलो हम फ्री, खलास, ये रह गया।
आपस में जो है खैर व बरकत का मसला कैसे रहेगा, कैसे रुआब रहेगा। बाप का रुआब, माँ की मोहब्बत, दोनों मिलके दोनों का एक ही गोल रहता, एक ही एम रहता कि बच्चों को जो है अच्छी तालीम दें, उनको जो है आगे बढ़ाएं। बाप जो है सख्त मिजाज बन के बताता, रहता नरम मिजाज, बच्चों को ज़्यादा चाहता, माँ से ज़्यादा चाहता, लेकिन बन के इसलिए बताता कि मेरा डर खाएं आगे बढ़े। और माँ को जो है मोहब्बत का रोल निभाना पड़ता, और दिल की बात जो है माँ से करता। लेकिन इस्लाम माँ को जो है पहला स्कूल करार दिया। बच्चे की पहली दर्स का पहला स्कूल माँ की गोद है। माएँ भी ये तालीम देने लगी, जाओ अब्रॉड जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। आखिरी वक्त आया, हाँ, तो बच्चे के जो है कॉल्स, वीडियो कॉल्स चलते कंटिन्यूस। उसके बाद जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो मैयत रख के इंतज़ार करते रहो। हाँ, अभी जो है इंतकाल हुआ रात में, देखेंगे कल तक ज़ोहर तक करेंगे। बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, जो है वहाँ से निकलेंगे, 24 घंटे का सफ़र, 22 घंटे का सफ़र, भाई आना। अरे बेटा तो आ गया भाई, बेटी आने के लिए उनको परमिशन नहीं मिल रही। ज़ोहर का प्लान था, रात में इंतकाल हुआ, ज़ोहर का प्लान था, ईशा तक देखेंगे, बच्ची को परमिशन मिली, उन्हें भी जो है सब निकल गई, उन्हें भी ऑन द वे है, उन्हें आने तक रात होती। क्या ज़िंदगी है। वो बच्चों से पूछो, क्या तुमको माँ बाप जब पैदा करते, बेटा हुआ, माँ गोद में उठा के, बाप गोद में उठा के मेरे बाबा बोलते, मेरे बाबा है आप बोलते, यानी बाप बोल रहा है तुम मेरे बाप है। तो उन्हें पहली बार ही आपको इशारा दे रहा कि हमारा जब वक्त आएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, तुम बाप की तरह हमको देखना। आज हम बाप की तरह तुमको देखें। बच्ची तो मेरी अम्मी है, आप मेरी अम्मी हैं ना बोलते बच्चों को प्यार से। माँ भी बोलते, बाप भी बोलते, ये इशारा देते कि हमारा जब वक्त आएगा तुम हमारी माँ बन के रहना, हमारी देखभाल करना, नहीं नौकरों के हवाले। सुने, मर गए तो कांधा नसीब नहीं वो औलाद का। काम वालों को देखते हुए, मेरे गैरों को देखते हुए जो है दम जाता, औलाद को देखने की हसरत हो जाती है। हाल में तो आ रहे निकल रहे, परेशान मत हो, परेशान जैसे ये सीधे इज़राइल सलाम को फ़ोन कर देते, नहीं अभी आप रूह मत खब्स करिए, हम आ रहे, या खब्स कर लिए तो जो है सो अल्लाह ताला को बोलते थे कि नहीं तेरी चीज़ हवाले, हम आए बात करते। डायरेक्ट कॉल चले जाती है इनकी, जो है सो रख लेके बैठो। क्या ज़िंदगी। सख्त फरमान है, माँ बाप की खिदमत करो, उनको ज़रूरत होती बताते नहीं, बोलते नहीं बेटा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। क्यों बोलते कि तुमको डिस्टर्ब ना हो, तुम आगे बढ़ो, जो तुम्हारा एम वो है ही क्या एम, सत्यानाश एम जो है, जो तुम सालों लगेंगे, तुम उसमें से अपना पेट काट के जमा करेंगे, करके उसके बाद में अल्लाह ताला जिस चीज़ को फ़ानी लिख दिए तुम उसको जमाने की कोशिश मत करो, सब फना होने वाले हैं। अरे मेहनत करो, कमाओ, खाओ, उसमें से जो है दूसरों को भी दो, तकसीम करो। क्यों बता रहा इस्लाम के तुम बांटो, तकसीम करो, दो, मदद करो, तुम्हारा रिस्क बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बताओ कि ठोस के रखो, अपना पेट काट के खुद भी जो है सो मत खाओ, आंख को अपने जो है सो अपने पेट को मारो, ठोस के रखो, जमा करते रहो। एक दिन तुम बीमार हो जाएंगे, वो जो जमा है वो तो बाकी में तुम्हारे काम आएगा। भाई दवाएं लेना पड़ेगा ना, महंगी दवाएं लेना पड़ेगा। सुने आप, 50 रुपए की खजूर की पैकेट आती है, वो लेके नहीं खाते, सारे अंबिया खाए, बड़ी बड़ी जंगें जीत लिए, खजूर पे जिंदा रह गए। सुने, खजूर पे खा के मुकाबला करे, कौम से मुकाबला करते थे, कौम को अपना बनाते थे, अल्लाह उसके रसूल की तरफ राग़िब करे। साहब खजूर खाए तो नहीं खाते हो। सुने आप, 50 रुपए का एक कैप्सूल है, ये 3 टाइम लेना पड़ेगा आपको, डॉक्टर लिखता, लेते बराबर चेक मार के लेना है, करना है। तो नहीं, ये माँ बाप साथ रहो, साथ रहते हुए करो। माँ की दुआ, बाप की दुआ लगती। अरे भाई तुम किसी दूसरे मुल्कों को जाके वहीं जो है अपनी ज़िंदगी घसते रहे तो वहाँ माँ की दुआ लगती। माँ की दुआ है तरक्की। अगर तुम पास रहते हुए माँ बाप के जो है करे तो तुमको माँ की दुआ नहीं लगती क्या अल्लाह ताला बोले क्या डिस्टेंस से दुआ दो तो लगेंगी, करीब रख के औलाद को दुआ दी तो मैं कबूल नहीं करूँगा।
माँ बाप के साए में रहते हुए उनकी खिदमत करते हुए जो है करो, दुआ लगेंगी, कबूल होंगी, बराबर कबूल होंगी। क्यों नहीं कबूल होंगी? साथ में रहो। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था, माँ से बाप से बढ़ के कोई चीज़ मायने नहीं रखती, माँ बाप के साए में रहो, आगे बढ़ो। आज तुम ये हरकत कर रहे, माँ बाप को छोड़ के अपनी तरक्कियों के लिए जो है देख के चले दूर मुल्क चले, जहाँ गुलामों को आज़ाद किया गया वहाँ जाके तुम गुलाम बन रहे। तवक्को ये रख रहे अल्लाह से कि अल्लाह हमको तरक्की देंगे, हमको ये होगा। कुछ नहीं। कोई तुम एक बिल्डिंग खरीद लिए, कोई एक तुम एक अपार्टमेंट बना लिए, कोई तुम्हें 1 से 2 कार ले लिए कर लिए, वो तरक्की नहीं होती, वो तो उसका नाम तरक्की है ही नहीं। आजकल ये ज़माना बना लिया कि कुछ बैंक बैलेंस रह गया या ये ले लिए प्रॉपर्टी, बैठी जगह किराया। अरे भाई बराबर तुम ये तो कर लेंगे, लेकिन तुम वो चीज़ इस्तेमाल करने के मोहताज हो। सुनिए, उससे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पास पैसा रहेगा लेकिन तुम अच्छी ग़िज़ाएँ खरीद के खा नहीं सकेंगे। सुनिए, ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो जाएंगे। पैसा आएगा, दवाओं में जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सेहतमंद रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाओ पियो, साथ रहो माँ बाप के। तुमको जो है इस काबिल बनाए चलने के, एक मार के पत्थर तोड़ने की तुम में ताकत आना, वो उसके लिए माँ बाप अपने आप को पीस दिए, इतना काबिल बनाए तुम्हारे। इसीलिए नहीं ना कि एक वक्त आया और तुम उनको जो है छोड़ के चले जाओ कि वो मोहताज रहे। अरे भाई ये उठ गए होंगे, ये मुल्क 2 घंटे पीछे हमसे उठ गए होंगे, चलो बात करेंगे। कोई मुल्क अरे इमारात होंगे, दिन होगा, यहाँ पे बात करेंगे, इंतज़ार होगा। चलो, लाख टूट जाते होंगे माँ बाप, लाख तकलीफ़ में रहते, परेशानी में रहते होंगे, लेकिन तुम कॉल करे तो यही बोलते कि नहीं हम ठीक है, अच्छे है, अपना ख्याल रखो। हकीकत ये नहीं है कि वो परेशान रहते, दुखी रहते, अकेले रहते, अकेलापन महसूस रहता दोनों को। सुनिए, उनको ज़रूरत रहती अपनी औलाद की, दूसरों को औलाद बनाना पड़ता। तुम हमारे बेटे हैं, तुम हमारे बेटे के जैसे है, तुम हमारी बेटी है। देखो ये दुनिया का, ये पूरी दुनिया का दस्तूर चल रहा है। आइए आप सारे रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब, जान पहचान सब छोड़ दीजिए, आइए यहाँ सन्नाटे में बैठिए। बाहर मुल्कों की ज़िंदगी, सन्नाटे में बैठिए, रूम में बैठिए, निकल के फिर आपको थोड़ी होटलिंग करा देंगे, कभी शाम में वक्त मिला फ्री लेके के घुमाए गाड़ी में, ज़रूर बोल के लेके। ये ज़िंदगी नहीं होती। तुम अपनाए हुए हैं, तुमको जिस माहौल में ढाले, पाल पोस के बड़ा करे, तुम्हारा काम है उनके जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अमल करके बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि अगर इशा की नमाज का वक्त होता, मैं रकात बांध चुका होता, मेरी माँ आवाज़ देती, मोहम्मद, खुदा की कसम मैं रकात तोड़ देता और ये कहता जी अम्मा जान, खिदमत में हाजिर हो जाता। नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है, लेकिन नमाज तोड़ देने की भी इजाज़त है, तो वो है माँ, वो हस्ती है माँ, वो हस्ती के लिए आप तोड़ दे सकते। अगर वो आवाज़ दे रही है, उसकी कुछ ज़रूरत है, आप रकात तोड़ के चले जा सकते। वो मकाम माँ का। हज़रत अवैस ख़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को, अवैस से मिलना, मेरे पास मिलना, जाके मिलना, मेरा अमामा देना और आजिज़ी करना कि ये पहनकर उम्मत के लिए दुआ करें। ये मुक़ाम हज़रत अवैस को साहबा से पूछे कि ये इतना बड़ा मुक़ाम कैसा? तो बोले कि उस माँ का खिदमत गुजार है, माँ की खिदमत के एवज़ में हज़रत अवैस ख़रनी रज़ी अल्लाह तआला को ये मुक़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को ताकीद की, जाना, आजिज़ी करना। नाराज़ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं करूँगा बोला अल्लाह ताला। खुश बाप है तो उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करूँगा बोला अल्लाह ताला, कबूल करूँगा। माँ तुम्हारी जन्नत उठा के माँ के कदमों के नीचे रखती है। तो उनकी उम्र के उस पड़ाव में जब पहुँच जाते, उस मुकाम पे जब पहुँच जाते, उनका सहारा बनो, उनके साथ रहो। या नहीं कि आखिरी वक्त जो है वो अपनी सिसकियाँ लेते रहना, अपनी दिल में रख लेना बात,
तुमको बताना भी नहीं, क्योंकि नहीं बताते, कोई भी पेरेंट्स नहीं बताते। कोशिश करता बाप बताने की, कई वक्त ऐसा होता माँ उसको मजबूर कर देती, नहीं जाने तो छोड़ो छोड़ो। वो मोहब्बत की खातिर अपनी बीवी की वो चुप हो जाता। तो ये हकीकी मोहब्बत रहती। औलाद यूँ तो दावे करती, सुने झूठ बोलना पड़ता माँ बाप को जो है लोगों के सामने। बच्चे जो है सॉरी बच्चे जो है सब चाहते होंगे, लोग पूछते बच्चे जो है सबको क्या चाहते हैं, बहुत चाहते होंगे। नहीं, बच्चे बहुत ख्याल रखते भाई, डेली अपडेट लेते, फ़ोन करते, पूछते, आ जाओ बोलते। इतना धक्का भी लगाना, परेशान हो जाते, रोते, खाना पीना छोड़ देते। दर हकीकत साहब गलत, नहीं छोड़ सकते, अपने बॉस को नहीं छोड़ सकते। सीरियस कंडीशन भी रहा, मैटर भी अगर ऐसा कुछ भी रहा, कुछ कार्रवाई करके बुलाए भी तो बॉस का इंस्ट्रक्शन रहता है इतना पीरियड रहना, बस ख़त्म, आना तो आना ही, जाना छोड़ के जाते। 4 नौकर रख देंगे आपके वास्ते, पे कर देंगे, सब करेंगे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो आप पास रहने पे उनको मिलती। सुने, नहीं तो ज़माना इसी रास्ते पे चलते रहेगा। आज हम, कल हमारी औलाद ऐसी, वो कोई और कंट्रीज ढूंढेंगे, वो कहीं और जगह जाएंगे, कुछ और सोच लेंगे, कहीं और अपने आप को बिजी रखेंगे। तुमको भी तुम्हारा आखिरी वक्त ऐसे ही गुजारना। तरसते हो, अगर सक्के भाई है अपने, उनकी मदद हमको मैसर नहीं हो रही तो हम किसी और को अपना भाई जैसा बना सकते, लेकिन वो क़ुर्बत नहीं होती ना, वो नहीं मिलता जो अपने से मिलता। हम किसी को बेटे जैसा, किसी को बेटी जैसा बोल सकते हैं, वो मोहब्बत कैसे मिलेगी? तो फिर अफसोस की बात है, तुम्हारे पैदा होने पे अफसोस की बात है। तुम पैदा हुए जिसके बदन से तुमको प्रॉफिट उसको नहीं दे सके, वो किसी और से ले रहा, तो वो कोई और बहुत बेहतर है, फिर तुमसे लाखों दर्जे बेहतर। वो करीब छोटी सी मेहनत करने वाला तरकारी फरोश हो या कोई भी हो या कुछ भी हो, वो बेहतर है। आवाज़ देते हम हमारे लिए मैसर हो जाता। जी भाई साहब, क्या बहन जी, क्या है क्या नहीं है, नहीं आप मेरी बहन हैं, आप हमारी माँ के जैसी है कहने वाली, या कोई ये कहने वाला, या हमारे बेहतर है। अल्लाह ताला ऐसी पढ़ाइयों से, ऐसी ऊंचाइयों से, ऐसी कमाई से जो है सबको दूर रखे, बचा के रखे। फिर ऐसे जो आपस में जो है पेरेंट्स का जो एक फैमिली का जो रिश्ता होता है उसको डिस्ट्रॉय कर रही, उसको तोड़ दे रही, वो उनसियत और मोहब्बत ख़त्म, दिखावे की रख रही। तो ऐसे जो है नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जो है दूर ही रखे फिर ऐसे मोहब्बतों को। मेरी तो दुआ है बच्चे माँ बाप के साए में पल के बड़े हुए, वो साए में ही हमेशा रहे। अपने सामने उनका वक्त जब आया तो दुनिया से रुखसत होने दे उनको। उनका आखिरी वक्त आया तो उनको अपने हाथों से पानी पिलाए, उनके जनाज़ों को कांधा दे, क़ब्रिस्तान तक उनके आखिरी सफ़र में उनका साथ दे, उनको सुपुर्द लहद करे अपने हाथों से। यही नसीब नहीं होता। चलो, जनाजा उठ जाता, कोई और दफना देते, बच्चे आने में रह जाते अपना फ्यूचर सोच के। क्या यही ज़िंदगी है? उसके बाद करोड़ों रुपए तुम्हारे पास होते होंगे, वो करोड़ों रुपए तुम खर्च करके भी वो हस्ती को दोबारा वापस नहीं ला सकते। तुम